चलिए आज हम लोग मॉडर्न इंडिया में इसमें कंटिन्यू किए हुए हैं क्या, नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय। हमने इससे मुगल साम्राज्य का पतन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उसकी खंडहरों पर, या कह सकते हैं कि एक नई नई छोटी छोटी इमारतों का निर्माण हुआ, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नवीन स्वायत्त राज्य कहते हैं। उन नवीन स्वायत्त राज्यों के उदय में हमने मैसूर को देखा है, अवध को देखा है, और साथ ही हमने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को भी देख लिया है। देखा जाए मोटा मोटा लगभग सभी स्टेट हो चुके हैं। इस समय हम कहाँ हैं? पंजाब में हैं। पंजाब को सिख राज्य के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब सिख राज्य के नाम से जाना जाता है। सिखों की स्थापना की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे धर्म गुरु, 10 सिख गुरु हुए हैं। उनकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि वो किसका हिस्सा है? मेडिवल के हैं, यानी कि मध्यकालीन भारत का हिस्सा है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद से ही आधुनिक भारत में जो नव आधुनिक पंजाब का निर्माण होगा उस पर चर्चा हमें करनी है। उसको हम आगे बढ़ाते इस समय देखा जाए, हमने इस चीज़ को देखा इसके पहले कि सिख गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। उन्हें किसी को उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। उनकी मुलाकात नांदेड़ में हुई थी, किससे? लक्ष्मण देव से, जिसको गुरु गोविंद सिंह ने क्या कह दिया था? क्या कहा था? बंदा बहादुर, अपना बंदा मान लिया था। और नांदेड़ में चूंकि उनकी हत्या कर दी गई थी गुरु गोविंद सिंह की 2 अफगानों के द्वारा, तो ये भारत सिखों का नेतृत्व उसके बाद, यानी गुरु परंपरा वहीं समाप्त हो गई जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु परंपरा के अंत के बाद अगर ये कहा जाए कि सिखों का नेतृत्व करने के लिए बंदा बहादुर आगे आए, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी गुरु गोविंद सिंह मरने से पहले दे चुके थे। अब बंदा बहादुर की अगर बात किया जाए तो उसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव है, माधोदास जी कहते हैं। और जब उन्होंने बैराग धारण किया तो उन्हें बंदा बैरागी कहा गया और माधोदास बैरागी भी कहा जाने लगा। गुरु गोविंद सिंह को अगर ये कहा जाए लगभग 8 वर्षों तक उन्हें संघर्ष किया था, ऐसा नहीं है। किसके? मुगलों के विरुद्ध 8 वर्षों तक का संघर्ष किसका रहा है? या कह सकते हैं पंजाब के जो सिख थे वो भी लगभग 7 से 8 वर्षों तक संघर्ष किए थे। किसके विरुद्ध? मुगलों के विरुद्ध। तो अगर ये कहा जाए तो बंदा बहादुर को हमने देखा, और बंदा बहादुर की महत्वपूर्ण विजय सरहिंद को देखा, जो कि 1710 में उसने वो विजय प्राप्त की। सरहिंद कहाँ है? पंजाब में है। उसके बाद उसे सच्चा सम्राट, सच्चा बादशाह भी कहा जाने लगा। किसे? बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख शेर द्वारा करवा दी गई थी 1716 में। बंदा बहादुर की जब मृत्यु हो गई, ये सारी बातें हो चुकी हैं, मैं एक आपको रिकॉल करवा रहा हूँ सिर्फ। तो बंदा बहादुर 1716 में फर्रुख शेर ने उसकी हत्या करवा दी थी। बंदा बहादुर के बाद अगर कहा जाए कि सिखों के नेतृत्व करने के लिए अगर कोई सामने आया तो वहाँ एक नाम है कपूर चंद का। कपूर चंद सामने आए। कपूर चंद को एक नवाब की मान्यता देने वाला जकारिया खां, जो कि मुगलों का सूबेदार था पंजाब में, उसने कपूर सिंह को नवाब घोषित किया। कह सकते हैं कि उस एरिया का, यानी सिख राज्य का जमींदार कह सकते हैं, नवाब कह सकते हैं, उसने मान्यता दे दी। कपूर सिंह की अगर बात किया जाए, कपूर चंद की बात किया जाए, उन्होंने एक दल खालसा की स्थापना की। दल खालसा की स्थापना की और नेतृत्व सिखों को प्रदान किया। लेकिन उनकी मृत्यु 1748 में, हाँ 1748 में उन्होंने संगठन बनाया था। कौन सा? दल खालसा। लेकिन जब कपूर सिंह की मृत्यु हो गई तो उस दल खालसा का नेतृत्व, यानी सिखों का नेतृत्व करने के लिए सामने कौन आया? जस्सा सिंह अहलूवालिया। जस्सा सिंह अहलूवालिया आया। जस्सा सिंह अहलूवालिया ने प्रशासन को, जो सिखों का केंद्रीकरण था, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण था, अब उसका विकेंद्रीकरण करने की बात शुरू हुई। यानी जस्सा सिंह अहलूवालिया ने क्या किया? जो सिख राज्य था उसे 12 मिसलों में, यानी 12 प्रांतों में बांटने का प्रयास किया और बांट भी दिया। आज हम कहानी हमारी वहीं पर है, कहाँ कि जो 1763 से लेकर 1773 के मध्य जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में, यानी छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। आज हमें बात वहीं पे करनी है। और हमने कहा कि सिख राज्य के उदय की बात किया जाए तो गुरु गोविंद सिंह के समय उदय हुआ था। उसके बाद नेतृत्व बंदा बहादुर ने, चूँकि गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु परंपरा समाप्त हो गई थी। यानी गुरु परंपरा कहाँ समाप्त होगी? जब किसकी डेथ हो जाएगी, किसकी मृत्यु हो जाएगी? गुरु गोविंद सिंह की। इसके बाद सिख धर्म में कोई गुरु नहीं है, नेतृत्व करता है।
बंदा बहादुर के बाद कपूर सिंह के हाथ में जिम्मेदारी थी और कपूर सिंह के बाद जस्सा सिंह अहलूवालिया, यानी जस्सा सिंह अहलूवालिया के समय में वो सिख राज्य 12 मिसलों में यानी 12 छोटे छोटे प्रांतों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। आज आपको यही बताना है और यही बता दें कि यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिसलों से जरूर पूछे जाते हैं और ख़ासकर शुक्र चकिया से। लोग कहते हैं इसे शुक्र चकिया, लेकिन वास्तव में क्या है, ये है शुक्र चकिया। एक खास बात और हमने एक बात और बताई थी आपको, राखी प्रथा। राखी प्रथा से अभी सवाल यूपीएससी में पूछा गया है। स्टेट पीसीएस अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस में राखी प्रथा से अभी सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना बनती है कि राखी प्रथा क्या है। तो एक भू राजस्व कर व्यवस्था है जो सुरक्षा के बदले किसानों से उनकी उपज का 1/5 भाग लिया जाता था। ये बात अच्छे समझिएगा। और इसकी शुरुआत की बात किया जाए तो ये जो कि अब कहेंगे सुरक्षा किससे करनी थी, तो जो सिख का नेतृत्व करते थे सिखों का, वो अफगानों से सुरक्षा करने के लिए उन सिख राज्य के किसानों से उनकी उपज का 1/5 भाग लिख कर के स्वरूप में लेते थे। वही राखी प्रथा थी, यानी रक्षा करने के लिए, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिए, वहाँ एक सवाल बन सकता है। दूसरा क्या, इन मिसलों की बात की है तो 12 मिसल हैं, तो 12 मिसलों में से इनका अगर कहा जाए विभाजन एक दिन में नहीं हुआ है कि ऐसे ही जस्सा सिंह अहलूवालिया ने एक अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि आज से बट गया, नहीं। 1763 से लेकर 1773 के बीच 12 मिसलों में विभाजित किया, 10 साल का समय लग गया इसे विभाजित होने में। वो कौन सा, सिख राज्य को विभाजित होने में स्वतंत्र 12 राज्यों में बंटने के लिए उसे लगा समय 10 साल। यानी यहाँ देखिए 1763 से लेकर के 1773 के बाद। तो इन मिसलों में या इन प्रांतों में पहला प्रांत कौन है, शुक्र चकिया है। कौन सा है, शुक्र चकिया। इसे आप शुक्र चकिया मत कहिएगा, क्या शुद्ध क्या है, ये शुक्र चकिया है। वास्तव में अगर ये कहा जाए इस मिसल की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो चढ़ता सिंह है। कौन है, या कहीं कहीं मिलता है चढ़त सिंह और या कहीं मिलेगा आपको चढ़ता सिंह। तो आप कन्फ्यूजन में कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में चढ़ता सिंह भी है और कुछ जो एथेंटिक बुक्स हैं वहाँ चढ़त सिंह भी कहा जाता है। तो चाहे आप चढ़ता कहिएगा या उन्हें चढ़त सिंह कही, बात एक ही। तो चढ़त सिंह ने क्या किया, शुक्र चकिया, चूँकि शुक्र चकिया है तो किसके नाम पे इन्होंने इस मिसल की स्थापना की, तो चढ़त सिंह ने अपने पूर्वजों, यानी अपने पूर्वज मतलब उनके जो पूर्वज रहे हैं, चढ़त सिंह के पूर्वजों का निवास स्थान क्या था, शुक्करचक था। शुक्करचक था। शुक्करचक वास्तव में क्या है, एक गांव है ना। शुक्करचक एक गांव था जहां पर चढ़त सिंह के पूर्वज निवास किए थे। तो उन्हीं के उस गांव के नाम पर इन्होंने एक मिसल की स्थापना की, जिसे क्या कहा गया, शुक्करचकिया कहा गया। इसके अन्य नेताओं की बात अगर करूं मैं, अन्य नेता कौन थे चढ़त सिंह के बाद, तो कपूर सिंह का संबंध यहीं से है। कहाँ से, शुक्करचकिया से। और जस्सा सिंह अहलूवालिया का संबंध भी यहीं से है। आज से कहा जाए कि एक स्टेटमेंट बनाया जाए कि शुक्करचकिया मिसल की स्थापना चढ़त सिंह द्वारा किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट आपके दे दिया जाए क्या, इसके अन्य नेता शुक्करचकिया का नेतृत्व कपूर सिंह और जस्सा सिंह ने भी किया था। और आपको फिर ऑप्शन सेट कर दिया जाए, क्या कहा जाए, ऑप्शन ए 1 सही, ऑप्शन 2 में क्या कहा जाए, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी में कहा जाए 1 और 2 दोनों सही है। अब ऑप्शन डी कहा जाए 1 और दोनों गलत है, या ना 1 ना 2, ऐसा कर दिया जाए आपसे। तो आप जानते हैं आप कन्फ्यूजन में जाएंगे, यानी आप समझिएगा ऐसे सवाल जो आरओ उत्तर प्रदेश का जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है, या यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम है, या यूँ कहूँ यूपीएससी में अगर यहाँ से स्टेटमेंट सवाल पूछा जाए तो सवाल ऐसे ही बनेंगे कि शुक्करचकिया मिसल की स्थापना करने वाले चढ़त सिंह हैं, लेकिन इसको अपना नेतृत्व प्रदान करने वाले 2 लोग हैं, एक कपूर सिंह और एक जस्सा सिंह। कपूर सिंह वही हैं जिन्होंने 1748 में दल खालसा की स्थापना की थी, और जिस दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया विभाजित कर रहे हैं 12 स्वतंत्र मिसलों में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा अपने। अब एक सवाल उठता है कि ये जो गांव है या शुक्करचकिया मिसल के लोग कहाँ रहते थे, ये कौन सा क्षेत्र है, तो आप समझिएगा कि गुजरावाला कहाँ है, पंजाब में ही है। और ये गुजरावाला पाकिस्तान के बॉर्डर पे, इस बात को समझिएगा।
मैं ये कहूँ कि कुछ हिस्सा गुजरांवाला का पाकिस्तान में भी है तो गलत नहीं होगा, है ना। तो इसका क्षेत्र कहाँ, गुजरांवाला के आसपास का इलाका था। और जब कौन नहीं रहा, जैसे चरस सिंह के बाद अगर ये सवाल किया जाए कि चरस सिंह के बाद शुक्रचकिया मिसल का नेतृत्व किसने किया, चरस सिंह के बाद दो लोग हैं, कौन, महासिंह। महासिंह कौन है, महासिंह इनके पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं, चरस सिंह के। और महासिंह के पुत्र कौन है, रणजीत सिंह, जिनके अधीन पंजाब अपने नवनिर्माण में आएगा। और रणजीत सिंह वही हैं जिनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा आगे। यानी इसके बाद रणजीत सिंह ने क्या किया, शुक्रचकिया जो है प्रांत का निर्माण किया। और रणजीत सिंह वही जिन्होंने संपूर्ण पंजाब राज्य को एक दिशा दिया, यानी कि पुनर्निर्माण किया किसने, रणजीत सिंह ने। पूरी कहानी यही है, क्योंकि सिख राज्य और रणजीत सिंह, अगर ये कहा जाए कि सिख राज्य का नव निर्माण करने का श्रेय किसे दिया जाएगा, रणजीत सिंह को। तो आगे इनकी कहानी हम देखेंगे। इसके बाद एक दूसरी मिसल कौन सी है, भंगी मिसल। कौन सी मिसल है, भंगी मिसल। और भंगी मिसल की स्थापना किसने किया था, छज्जा सिंह। क्या नाम है, छज्जा सिंह ने भंगी मिसल की स्थापना की। और भंगी मिसल का नेतृत्व बाद में किसके बाद, छज्जा सिंह के बाद भन्ना सिंह। और भन्ना सिंह के साथ कौन था, हरि सिंह। यानी ये कहा जाए कि भंगी मिसल का नेतृत्व छज्जा सिंह के अलावा किन लोगों ने किया है, तो आप बताएंगे भन्ना सिंह और हरि सिंह ने। अगर ये बात किया जाए कि भंगी मिसल का क्षेत्र कहाँ है, तो अमृतसर है। कहाँ है, अमृतसर है। अमृतसर जानते हैं पंजाब में है। रावलपिंडी भी है, पाकिस्तान में है ये वर्तमान के। और मुल्तान भी वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो मैंने कहा कि ना, ये पूरा पंजाब की बात करें हम, तो पंजाब राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद ये हिस्से कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। उसे जो बलूचिस्तान था उसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से संबोधित किया गया है, बाकी सब का सब पंजाब था। अभी पंजाब कहाँ है, पाकिस्तान में भी है। उसे पंजाब, उस पंजाब को पाकिस्तान का पंजाब कहते हैं। और जो भारत में है उसे क्या कहते हैं, भारत का पंजाब कहते हैं। आप समझ, दो अभी दो हैं, एक प्रांत है, एक प्रांत वहाँ। सिंध प्रांत कहाँ है, अब उसे पाकिस्तान ने थोड़ा सा पंजाब से ही कुछ हिस्सों को काट करके सिंध प्रांत भी नाम दिया है। और सिंध प्रांत वो है जो जहाँ सिंध नदी प्रवाहित होती है। अब चलिए, अब हमारे पास क्या है, तीसरा मिसल है। तीसरा मिसल है शहीद मिसल। कहाँ गया भाई शहीद मिसल, यहाँ शहीद मिसल। शहीद मिसल के संस्थापक हैं दीप सिंह। क्योंकि मैचिंग टाइप में क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आरओ हो और चाहे पीसी, तो क्वेश्चन आना ही आना है। शहीद मिसल के संस्थापक दीप सिंह, बाद में इसका नेतृत्व किया गुरु बख्श सिंह ने, है ना। इसका क्षेत्र कहाँ है, दमदमा साहिब और तलवंडी साबो। अब ये भी दोनों कहाँ विस्तार है, भारत और पाकिस्तान दोनों में इन स्थानों का विस्तार। यानी वर्तमान के क्षेत्र कौन से हैं, ये शहीद मिसल कहाँ था, या शहीद मिसल के लोग भी वर्तमान में कहाँ पर हैं या कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वो पाए जाएंगे दमदमा साहिब में और पाए जाएंगे तलवंडी साबो में। अब बात करते हैं चौथे मिसल की, जिसे हम कहते हैं रामगढ़िया मिसल। रामगढ़िया मिसल के संस्थापक हैं कौन, नंद सिंह। इनका पूरा नाम है नंद सिंह संघानिया। नंद सिंह संघानिया ने रामगढ़िया मिसल को स्थापित किया है और इसको नेतृत्व जस्सा सिंह द्वारा किया गया है। जस्सा सिंह अहलूवालिया नहीं, जस्सा सिंह कौन, रामगढ़िया ने किया है। आप अहलूवालिया को हम मत लाइएगा, जस्सा सिंह अहलूवालिया ने नहीं, जस्सा सिंह रामगढ़िया, अहलूवालिया नहीं। क्षेत्र क्या है, बटाला, दीनानगर, जालंधर और दोआब का क्षेत्र है ना। आप जानते हैं कि वहाँ ब्यास भी बहती है, वहीं पर सतलज भी बह रही है, तो उसी दोआब की बात की जा रही है ना। हाँ, तो जैसे अगर कहा जाए कि सतलज और ब्यास के बीच में कौन सा दोआब है, तो आप समझ सकते हैं, है ना। सतलज और किसके बीच में, ब्यास, वो बिष्ट दोआब है, इतना नहीं, बिष्ट दोआब। ब्यास और सतलज के बीच कौन है, बिष्ट दोआब, है ना। तो जालंधर, दीनानगर, बटाला, दोआब के कुछ क्षेत्र गांव आते हैं। अगला मिसल है करोड़ सिंहिया मिसल। करोड़ सिंहिया मिसल के संस्थापक करोड़ सिंह हैं। याद करना आसान है आपके लिए, जी, करोड़ सिंघानिया यानी करोड़ सिंह, और इसके मुखिया हैं बघेल सिंह। अब ये अगर कहा जाए
कि वर्तमान में कहाँ है, तो होशियारपुर। और होशियारपुर कहाँ है, पंजाब में भी है और पाकिस्तान में है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि इतने मिसल हो गए 5। आगे हम और देखते हैं किसे, जैसे नकई है, फैजुल्लापुरिया है। 12 मिसलों में छठा मिसल है नकई। कौन सा मिसल, नकई, जिसकी स्थापना नक्का सिंह नक्का के जिसकी स्थापना किसने किया, नक्का क्षेत्र के निवासी हरि सिंह द्वारा स्थापित है। कौन सा, नकई मिसल, नकई नक्का के हरि सिंह द्वारा स्थापित। ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, तो लाहौर, यानी कि लाहौर कहाँ है, पाकिस्तान में। लाहौर के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र ही क्या है, नकई है, यानी नक्का है। नकई मिसल कहाँ मिलेगा, नक्का क्षेत्र में। और उसकी स्थापना किसने किया था, हरि सिंह ने। वर्तमान में ये मिसल या प्रांत कहाँ है, तो लाहौर के दक्षिण पश्चिम में है। 7वां मिसल है नेक्स्ट कि हमारा क्या है, फैजुल्लापुरिया सिंह। कौन, फैजुल्लापुरिया यानी सिंहपुरिया जिसे आप कहते हैं, फैजुल्लापुरिया या सिंहपुरिया, जिसके संस्थापक कौन है, कपूर सिंह द्वारा स्थापित किया गया था। और वर्तमान में कहाँ है, जालंधर और अमृतसर, यानी कि ये भारत के पंजाब राज्य में कौन से 2 शहर, एक जालंधर एक अमृतसर क्षेत्र में सिंहपुरिया मिसल आज भी है, या इस मिसल के लोग निवास करते हैं। 8वां मिसल है कन्हैया मिसल। इसके अगर देखा जाए तो संस्थापक जय सिंह। जय सिंह कहाँ के हैं, कान्हा कच्छ क्षेत्र के निवासी थे। इन्होंने इस मिसल की स्थापना की थी। यह जो कन्हैया मिसल का क्षेत्र है, ये है गुरदासपुर, जहाँ किसी का जन्म हुआ था, इस देश के महान क्रांतिकारी कौन, भगत सिंह। गुरदासपुर, बटाला और दीनापुर, तीनों क्षेत्रों में कन्हैया यानी कन्हैया मिसल, वर्तमान भी कन्हैया मिसल के लोग हैं, निवास करते हैं। ये कह सकते कन्हैया प्रांत कहाँ है, या जो है पंजाब राज्य में कन्हैया मिसल कहाँ स्थापित था, इस क्षेत्र में, तो बताओ गुरदासपुर, बटाला, दीनापुर। इसके बाद है निशान वालिया। निशान वालिया, इसके मुखिया थे संगत सिंह और मोहर सिंह। ये 2 लोग भाई हैं, संगत सिंह, मोहर सिंह, दोनों निशान वालिया के क्या है, मुखिया हैं। और इसका वर्तमान क्षेत्र कहाँ, अंबाला और सतलज नदी के दक्षिण, और साथ ही इसके सतलज नदी के दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वो किसका है, निशान वालिया मिसल का है। ये निशान वालिया मिशन की स्थापना कह सकते हैं, और उसके मुखिया कौन थे, संगत सिंह, मोहर सिंह। इसके किस क्षेत्र में है, तो क्षेत्र की बात करेंगे तो अंबाला और सतलज नदी के दक्षिण और दक्षिण पूर्व का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं किसे, उल्ले वालिया। 10वां मिसल है उल्ले वालिया, जिसके संस्थापक हैं गुलाब सिंह। गुलाब सिंह और तारा सिंह, कौन कौन, गुलाब सिंह और तारा सिंह। और अगर देखा जाए तो इस मिसल का क्षेत्र है रावी सतलज के दक्षिण और दक्षिण पूर्व का हिस्सा ही क्या है, उल्ले वालिया मिसल का क्षेत्र है, जहां गुलाब सिंह और तारा सिंह द्वारा इस मिसल की स्थापना की गई थी। या कह सकते हैं उल्ले वालिया मिसल वर्तमान में कहाँ, तो बताओगे रावी और सतलज के दक्षिण और दक्षिण पूर्व का हिस्सा ही है ये। फिर क्या, अहलूवालिया। अहलूवालिया 11वां मिसल है। इसकी संस्थापना अगर देखा जाए तो जस्सा सिंह अहलूवालिया की बात की जाएगी, जस्सा सिंह द्वारा ही की गई थी। जस्सा सिंह ने स्वयं को क्या घोषित किया था, बादशाह। इस बात ध्यान रखिएगा, जस्सा सिंह ने अपने आप को बादशाह घोषित किया था। और सबसे खास बात कि अपने नाम का सिक्का भी चलाया था, किसने, जस्सा सिंह ने। जस्सा सिंह को मुगलों द्वारा यानी मुगल शासकों द्वारा सुल्तान ये कौम की उपाधि दी गई। ध्यान रखिएगा, आज सवाल कर सकता है कि अहलूवालिया मिसल के निम्नलिखित में से किसे सुल्तान एक कौम की उपाधि मुगल शासकों द्वारा दी गई है, तो बताएंगे जस्सा सिंह को दी गई है। उन्होंने स्वयं को बादशाह भी घोषित कर रखा था और अपने नाम के सिक्के भी चलाए थे, कौन, जस्सा सिंह ने। और लास्ट है फुल्किया मिसल। कौन है, फुल्किया मिसल। यह एक मात्र ऐसा मिसल 12 मिसलों में अकेला ऐसा मिसल है जो सतलज नदी के कहाँ है, दक्षिण में है, बाकी दक्षिण में नहीं है 11। ध्यान रखिएगा, सरदार आला सिंह द्वारा क्या किया गया है, फुल्किया मिसल का गठन किया गया, स्थापित किया गया है। अहमद शाह ने, कि कौन, मुगल बादशाह, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह अहमद शाह ने 1765 में तबला
ए आलम की उपाधि दी थी किसे? सरदार आला सिंह को। और उपाधि के साथ साथ एक बड़ा सा नगाड़ा और एक निशान भेंट किया था। वो निशान का किससे था? फुल्किया मिसल का। अब आपको बताते चलें कि जो 12 मिसल थे, इन मिसल का अपना ध्वज था, अपना निशान था। ये सारी चीज़ें पहले शुरू में ही मैंने आपसे बता दिया था कि जो ये 12 मिसल हैं, प्रत्येक मिसल का एक झंडा, उसका एक नाम, उसका एक निशान, और शासन करने के लिए उस मिसल में उनके नेताओं की कमेटीज बनाई जाती थी। तो 12 मिसल की अगर बात किया जाए, अब बात होती कि ये 12 मिसल यानी 12 प्रांत तो बढ़ गया, तो आप कहेंगे तो फिर इस आधुनिक पंजाब का निर्माण कैसे हुआ? जैसे कहा जाए कि जस्सा सिंह अहलूवालिया ने 1763 से लेकर 1773 के बीच सिख राज्य को 12 स्वतंत्र राज्यों में डिवाइड कर दिया था। उन्हीं में से एक ऐसा मिसल था जिसे कहते हैं शुक्र चकिया मिसल। शुक्र चकिया मिसल में अगर कहा जाए, चरण सिंह ने स्थापित किया। उसके बाद उनके पुत्र महासिंह थे, उनके नेतृत्व महासिंह के बेटे थे कौन? रणजीत सिंह। जब रणजीत सिंह का समय आया तो रणजीत सिंह ने क्या किया? उस प्राचीन पंजाब का, उस प्राचीन सिख राज्य का उन्होंने क्या किया? नवनिर्माण किया। यानी कह सकते हैं आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय शुक्र चकिया मिसल के कौन? रणजीत सिंह को दिया जाता है। अगर ये कहा जाए तो सिखों ने अगर वास्तव में 1764 से लेकर के 1764 से सिख राज्य पर अफगानों का लगातार आक्रमण होता रहा है, और उस आक्रमण से बचने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है। अगर कहा जाए देग तेग फतेह जैसे शुद्ध चांदी के सिक्के चला करके सिख राज्य यानी उन मिसलों ने अपने आप को बचाया। जब अभी मैंने कहा ना कि चांदी के सिक्के भी चलाए गए हैं, जैसे जो फुल्किया मिसल है, इसने क्या किया था? शुद्ध चांदी का सिक्का भी चलाया था, ऐसा आप मत सोचिएगा। और पंजाब में सिख प्रभुता का अगर उद्घोषक है कुछ, जो चांदी का सिक्का है, जिसने उन्हें एकजुट या संगठित होने के लिए तैयार किया। यानी लोगों ने, मिसलों ने सिक्का चलाया तो इनके पास मुद्रा हो गई, और मुद्रा हो गई तो एक माध्यम हो गया आर्थिक यानी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। और अर्थव्यवस्था ही से ही किसी भी राज्य का, किसी भी देश का निर्माण होता है। अगर उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति ना अच्छी हो तो किसी भी राज्य या किसी देश का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। कहते हैं कि किसी का विकास संसाधनों पर ही निर्भर करता है। तो संसाधन धीरे धीरे विकसित हुए, 12 मिसल तो बटे, लेकिन इसमें से 2 मिसल ऐसे जो उन्होंने सिक्के जारी किए। कौन सा? एक अहलूवालिया जिसमें कि जस्सा सिंह ने अपने नाम से जारी कर दिया, और फुल्किया मिसल में शुद्ध चांदी के सिक्के जारी किए गए। अब बात यह है कि 1763 से लेकर 73 के बीच सिखों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया। मैं ये भी कह सकता हूँ आपसे कि 1763 से 1773 तक कौन? सिखों ने अपने राज्य का विस्तार किया, अपनी सत्ता का विस्तार किया। सहारनपुर के पश्चिम में, सहारनपुर कहाँ है? यूपी में है। सहारनपुर के पश्चिम में थोड़ा सा नजर मैप पे डालेंगे आप तो अटक एक क्षेत्र है। अटक यानी सहारनपुर से पश्चिम में अटक तक, दक्षिण में कहाँ? सुल्तान, यानी कि उत्तर में कांगड़ा स्थान है। कांगड़ा का हिमाचल में है। कांगड़ा जम्मू सबको संभाल लिया किसने? सिख राज्य ने। कब? 1763 से 73 के बीच। 12 मिसलों में विस्तार तो हुआ, ये बटा जरूर, लेकिन इसके सिख राज्य का विस्तार भी हुआ। और इनमें अगर देखा जाए तो अहम भूमिका में आधुनिक पंजाब का निर्माण करने में अगर किसी ने निभाई है तो वो हैं शुक्र चकिया मिसल के कौन? महासिंह के पुत्र रणजीत सिंह, जिन्होंने महासिंह का, लोग ये भी कहते हैं कि महासिंह मिसल भी कह दिया गया किसे? शुक्र चकिया को, क्योंकि शुक्र चकिया मिसल से ही निकले हुए हैं कौन? रणजीत सिंह। और अगर ये कहा जाए तो उनका जन्म हुई गुजरावाला। गुजरावाला कहाँ? जो शुक्र चकिया का क्षेत्र है, वहीं पर 13 नवंबर 1780 के आसपास हुआ था। और रणजीत सिंह से ये कहा जाए कि रणजीत सिंह के सामने अंग्रेज आते हुए कांपते थे। इनकी कहानी को आपको हम सुनाएंगे, इसकी, रणजीत सिंह की। ये भी बड़े लड़ाका थे, इनके सामने भी कौन? अंग्रेज इनका सामना नहीं करना चाहते थे। यानी हमें जो आगे पढ़ना वो है क्या? यानी रणजीत सिंह के अधीन क्या सिख राज्य का
पंजाब के रूप में क्या पुनर्निर्माण, आप ऐसा कह सकते हैं। यानी हम जो आगे स्टडी करने वाले हैं और किसके अधीन करेंगे अध्ययन, हम रणजीत सिंह के, कि रणजीत सिंह कैसे उन 12 मिसलों में बटे हुए उस छोटे छोटे प्रांतों का एकीकरण करेंगे और एक नए राज्य पंजाब की स्थापना करेंगे, जिसे वो आधुनिक स्वरूप देने वाले हैं। और हमें ये भी देखना है कि उस समय चूँकि अंग्रेज इस देश में आ चुके हैं, तो अंग्रेज़ों के साथ रणजीत सिंह का संघर्ष होगा। यानी जाहिर सी बात है कि एंग्लो सिख वार होगा, और एंग्लो सिख वार होता है तो उस वार में होने का कारण क्या है और उस वार की कितनी इंपॉर्टेंसी यानी महत्ता कितनी है, इसका भी आपको अध्ययन बखूबी करना होगा। क्योंकि यहाँ से मेंस का एक सवाल आपके लिए बन सकता है। प्री का सवाल तो भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप अगर यूपीएससी देते हैं तो वहाँ पर भी यानी कि GS1, और अगर आप यूपी पीसीएस देते हैं, उत्तराखंड पीसीएस देते हैं, यानी स्टेट पीसीएस जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मोड पर मेंस में जीएस को रखा गया है, मॉडर्न इंडिया वहाँ सिलेबस में आपके है, तो कंफर्म समझिएगा कि सिलेबस में 1757 से लेके 1947 तक की कहानी होगी, और उस कहानी में ही कौन है, ये पंजाब हमारा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी महत्ता है। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम फैक्ट, अगर ये कहा जाए, मैं ये कहूँ कि कॉन्सेप्ट टू फैक्ट की यात्रा करवाता हूँ, तो ये 100% है, क्योंकि हम इसे कॉन्सेप्ट टू फैक्ट के तरीके से ही पढ़ रहे हैं। अब बात होती कि इसके बाद हमें रणजीत सिंह को देखना है। तो रणजीत सिंह के बारे में जो भी चीज़ें हैं, रणजीत सिंह का समय 1792 से लेकर 1839 तक है। रणजीत सिंह 1792 से 1839 तक होंगे। उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे, कैसे उन्होंने शासन किया, उनकी प्रांतीय व्यवस्था कैसी थी, उनकी केंद्रीय व्यवस्था कैसी थी, उन्हें रघु राजस्व व्यवस्था कैसा रखा था, उनकी सेना कैसी थी, एशिया में नंबर 1 पर थी या दुनिया में नंबर 2 पे थी, इसका भी अध्ययन आपको करना होगा। यानी कि सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सबका अध्ययन आप करने वाले हैं। और जो उनके उत्तराधिकारी रहेंगे दलीप सिंह, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन रणजीत सिंह का आप अध्ययन करने वाले। रणजीत सिंह वो कोहिनूर हीरा, जिसे कहा जाता है, कोहिनूर हीरा क्या है, एक शापित हीरा है, जहाँ गया वहाँ विनाश कर दिया, वह भी रणजीत सिंह को मिलेगा शाह शुजा के द्वारा। तो सारी कहानी होगी लेकिन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप बने रहिए कंटिन्यू हमारे साथ। बहुत अच्छे तरीके से आपका मॉडर्न इंडिया कंप्लीट किया जाएगा। आपको अच्छा लगता है तो बेशक आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, मुझे खासकर उन बच्चों के बीच पहुंचाइए जिन्हें बड़ी आवश्यकता है। मैं प्री और मेंस दोनों क्लास निःशुल्क आपको अवेलेबल करने वाला हूं और कर भी रहा हूं, जिसके लिए कोई आपको फीस पे नहीं करना है। आप इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको लगता है कोई सुझाव वो हमारे लिए, तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन जरूर दीजिए। धन्यवाद।